रियल एस्टेट में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो निवेश करने के मौके ढूंढते हैं और दूसरे वो जो खुद मौका बना लेते हैं। इन दोनों ही तरह के लोगों के लिए अब न्यूमैक्स मार्केट में आ चुका है। न्यूमैक्स की बात करें तो ओमैक्स के को फाउंडर सुनील गोयल जी का ये एक रियल एस्टेट ग्रुप है जो अब बढ़िया और बेहतरीन टाउनशिप प्रोजेक्ट्स के साथ मार्केट में आया है। इसी बारे में ज़्यादा बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है रियल एस्टेट एक्सपर्ट और न्यूमैक्स के बिजनेस एसोसिएट कपिल सर। सर, सबसे पहले तो आपका शो पे स्वागत है। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आप रियल एस्टेट में आए कैसे, आपकी जर्नी क्या थी? मतलब मैं शुरू में जब होता है ना, जब इस कॉलेज पास आउट होते हैं तो लोग सोचते हैं कि मुझे जॉब करना है। मेरा शुरू से था कि मुझे बिज़नेस करना है और मेरा मतलब खुद का एक अपना वो था कि मुझे रियल एस्टेट में ही जाना है। तो मैं रियल एस्टेट में मैं एज ए सेल्स जूनियर सेल्स एग्जीक्यूटिव में आया था और मैंने एक कंपनी को ज्वाइन किया। वहाँ पे मैंने जॉब किया 3 साल। 3 साल जॉब करने के बाद एक्सपीरियंस पूरा लेने के बाद जब पूरा मार्केट में समझ पाया तो मुझे लगा कि मुझे अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। तो मैंने तब अपनी कंपनी शुरू की। अच्छा सर, आपने अपनी कंपनी का जिक्र किया है तो आप माई स्पेस रियल्टर्स के आप फाउंडर भी हैं। हाँ जी। तो सर, ये कंपनी स्टार्ट कैसे की, आपके क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े और अब कंपनी मतलब कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताइए और उसकी जर्नी के बारे में बताइए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट के अंदर आती है, जैसे कोई नई कंपनी बनती है, हम भी नए थे, वेल नोन थे, हम एक कंपनी के साथ एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे थे। अपनी कंपनी हमने शुरू करी तो हमें चैलेंज जो आया कि हम आसानी से एक रेपुटेड डेवलपर के साथ नहीं जुड़ पाए। तो बड़े चैलेंजेस फेस किए हमने, पर लेकिन हाँ, हमने मार्केट में जैसे लोग जानते थे तो हमने मेन जो हमारा मुद्दा रहा है कि हम एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट पे काम करते आए हैं। तो हम उसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं जो हमें एक्सक्लूसिव मिलता है। इसलिए हमने नोएडा की मार्केट के अंदर ही काम किया है। नोएडा से बाहर कभी हम गए नहीं। और नोएडा के अंदर जितने भी रेपुटेड डेवलपर्स हैं, लाइक भूटानी ग्रुप है, गॉर्सन्स ग्रुप है, सेवियर ग्रुप है, महागुन ग्रुप है, इनके साथ मैंने काम किया है और मेरे को रियल एस्टेट में इनके साथ काम करते हुए 9 साल हो चुके हैं। इस समय आप बिजनेस एसोसिएट हैं सर न्यूमैक्स के, और न्यूमैक्स अभी एक अपना मुजफ्फरनगर में बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रोजेक्ट लेकर के आ रहा है। तो सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि जब जेंजी लोग होते हैं या वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, वो जब घर खरीदने का सोचते हैं या उसके बारे में आगे प्लान कर रहे होते हैं तो उनकी आशाएं नॉर्मल लोगों से थोड़ा अलग होती हैं। उनको हर चीज़ लग्जरी के चाहिए होता है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक चाहिए होता है, थोड़ा मॉडर्न चाहिए होता है। आपको लगता है कि न्यूमैक्स कर पाएगा इस बार अपने? बिल्कुल। ये तो मतलब मैं न्यूमैक्स के बारे में अगर बात करूं तो ऑलरेडी वेल नोन ब्रांड है, बड़ा ब्रांड है। और सर जो हैं, जो न्यूमैक्स के ऑनर हैं, जो फाउंडर हैं, वो ऑलरेडी को फाउंडर ओमैक्स ग्रुप के रहे हैं। और ओमैक्स ग्रुप ने ऑलरेडी पूरे मतलब भारत के अंदर ज़्यादा कम से कम 15 सिटीज़ में, 15 स्टेट में अलग अलग काम किया है, बड़ी टाउनशिप्स डेवलप की हैं, बड़े शहर बसाए हैं। तो ये तो बहुत बड़े ब्रांड है। तो मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मुजफ्फरनगर में जो ये टाउनशिप लेकर आए हैं तो वहाँ उन्होंने उस शहर को अपलिफ्ट कर दिया है। मतलब वहाँ पर एक टाउनशिप जब कोई डेवलपर प्रपोज करता है तो वहाँ पर ना टाउनशिप के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ की कमी रह जाती है कि बंदा वहाँ से घर से बाहर निकल के सिर्फ अपने ऑफिस जा रहा है। अदरवाइज टाउनशिप के अंदर आपको मतलब पब्लिक फैसिलिटी हो, हॉस्पिटल हो, कमर्शियल हो, घर हो, अपार्टमेंट्स हो, और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल जाती हैं। तो हर कोई उस शहर का आदमी जो मुजफ्फरनगर में प्रोजेक्ट सर लेकर आए, हर कोई ये चाहता है कि मेरी फैमिली, जैसे एनसीआर में अभी आप लोग देख रहे हैं कि जितने भी आपने भी बताया, तो हर कोई ये चाहता है कि मेरी फैमिली या मेरा परिवार एक लग्जरी टाउनशिप के अंदर रहे जहाँ हर चीज़ की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। हाँ, तो ये डिफरेंट कर देता है, आप उनके कर ले जाएंगे। अच्छा सर, मेरे को ये जानना है कि आप टाउनशिप की जब बात कर रहे हैं तो नॉर्मल इंसान, जब मैं भी घर खरीदना चाहूँगी तो मेरे पास एक पहला दिमाग में आता है कि मैं गेटेड सोसाइटी लूँ। ठीक है, अपने पास न्यूमैक्स जो टाउनशिप रेडी कर रहा है, जो उनका प्रोजेक्ट है, वो बाकियों से डिफरेंट कैसे है? देखो, आपने बोला मैं एक गेटेड सोसाइटी लूँ। टाउनशिप और सोसाइटी में एक फ़र्क है।
टाउनशिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोसाइटी एक नॉर्मल आपने प्रोजेक्ट किया, उसको गेटेड कर दिया, वहाँ पर फैसिलिटी के लिए बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। बट टाउनशिप के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि आप अपने घर में से बाहर निकल रहे हो तो अपनी ही टाउनशिप के अंदर आपको शॉपिंग करने जाना है तो आप शॉपिंग कर सकते हो, आपको रेस्टोरेंट जाना है रेस्टोरेंट जा सकते हो, या आपको सपोज स्कूल अच्छे हैं आपके टाउनशिप के अंदर होंगे। तो एक सोसाइटी एक टाउनशिप के अंदर ये सारी चीज़ें जब गेटेड के अंदर आ जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ टाउनशिप सबसे बेस्ट है। नहीं सर आप समझे नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था कि जब मेरे को एक ऑप्शन ये मिल ही रहा है तो अपना न्यूमैक्स के पास क्या यूएसपी है ऐसी, क्योंकि टाउनशिप्स तो ऑलमोस्ट और बहुत सारे डेवलपर्स दे रहे हैं, न्यूमैक्स अलग कैसे है? नहीं, उस शहर के लिए न्यूमैक्स अलग है क्योंकि ऑलरेडी अच्छा, वहाँ पर मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के लिए न्यूमैक्स बिल्कुल अलग है। वहाँ पर ऐसी टाउनशिप किसी ने प्रपोज नहीं की है। वहाँ पर ऐसी चीज़ें एक टाउनशिप के अंदर 100 एकड़ के अंदर इतनी सारी चीज़ें उन्होंने केटर कर दी हैं कि वहाँ पर कमर्शियल भी होगा, वहाँ पर आपका मूवी थिएटर भी होगा, वहाँ पर होटल भी होगा, वहाँ पर स्कूल भी होगा, वहाँ पर आपका मतलब जॉगिंग ट्रैक भी है, पार्क्स भी हैं, स्टेडियम भी है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जब पब्लिक फैसिलिटीज़ इतनी एक चीज़ एक प्रोजेक्ट के अंदर आ जाती हैं तो हर कोई चाहता है कि मैं वहाँ जाके रहूँ। अच्छा, आप बता रहे हैं अब जब हर कोई चाहता है तो सर अभी इस प्रोजेक्ट का रिएक्शन कैसा आ रहा है क्लाइंट से? मतलब वहाँ पर हमने जितने भी लोगों को ये प्रोजेक्ट समझाया है, उनको प्रपोज़ किया है, तो हमें बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। इवन मतलब हम जब पहली बार मैंने खुद पर्सनली विज़िट किया, तो मेरे अंदर से फ़ील आया कि मैं यहाँ काम कर पाऊँगा। तो जब मैंने वहाँ के लोगों को समझाया प्रोजेक्ट तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला कि ये प्रोडक्ट खोलते हैं कि हमने ये मार्केट के अंदर हम सेल करने के लिए लेके आ रहे हैं, तो इनको मुझे लगता है कि 24 घंटे भी नहीं लगते, इनका प्रोडक्ट सेल हो जाता है। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है सर। तो अब प्रोजेक्ट के बारे में बात हो गई है सर, अब बात कर लेते हैं आपके और न्यूमैक्स के। आप सुनील गोयल सर से मिले तो होंगे ही, हाँ, बिल्कुल मिला हूँ। आपको किस तरह के इंसान लगे? आपको उनका पर्सनली जब उनका मैं पहली नेचर? बार उनसे हाँ। मिला ना तो उनके अंदर जो एनर्जी है ना वो मतलब एक अलग लेवल इंसान है। ऑलरेडी वो 35-40 साल से काम कर रहे हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, और मैं भी मतलब मैं अपने आप को एक तरह से बहुत वो समझता हूँ कि मैं इतने बड़े डेवलपर के साथ काम कर पा रहा हूँ, और उन्होंने आज मुझे मौका दिया आपके साथ बैठने का। तो सुनील सर का जो विज़न है वो बहुत ही अलग है। मतलब वो एक नए शहर में जाके उस शहर को अपलिफ्ट करना और उस शहर के लिए काम करना हर किसी डेवलपर के बस की बात नहीं है। तो सर मुजफ्फरनगर तो मैं मान के चलो टायर 2 टायर 3 का सिटी आती है, टायर 1 सिटीज़ का क्या है? सर का विजन वहाँ के लिए भी कुछ है? नहीं, वहाँ के लिए भी बिल्कुल सर, देखो टायर 1 सिटी तो ऑलरेडी डेवलप्ड है। यहाँ पर तो जितने भी डेवलपर्स काम कर रहे हैं सारे बड़े ब्रांड्स हैं, डीएलएफ है, M3M है, ओमैक्स है, न्यूमैक्स है। तो यहाँ के लिए भी सर का विज़न सेम ही है क्योंकि यहाँ पर जितने भी अब सपोज़ कोई कमर्शियल प्रपोज करता है, किसी एरिया में कमर्शियल नहीं है तो कमर्शियल प्रपोज कर दिया, किसी एरिया में अगर सपोज़ ग्रुप हाउसिंग नहीं है तो ग्रुप हाउसिंग प्रपोज कर दी। तो यहाँ के लिए भी सर का विज़न सेम ही है कि हाँ मैं इस शहर में कुछ अपना नाम कर पाऊँ, अपने ब्रांड के साथ अपने उसके लिए कुछ कर पाऊँ। तो सर चूंकि आप खुद एक रियल एस्टेट फर्म के ओनर हैं, तो सर मेरा आपसे ये सवाल है, एज अ पर्सनली इंसान जब ग्रोथ देखता है तो आप रियल एस्टेट में अपने आप को पर्सनल ग्रोथ में 5 से 6 साल में या 10 साल में कहाँ देखते हैं? मतलब मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो हमने कंपनी शुरू करी है, हम अभी नोएडा के अंदर 3 से 4 डेवलपर्स को सर्व कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारी कंपनी बड़ी हो 4 से 5 साल में। अप्रॉक्स हम एक टाइम पे 25 से ज़्यादा डेवलपर्स को हम सर्व कर पाएँ, उनके साथ काम कर पाएँ। मैं अपनी कंपनी का फ्यूचर मैं ये देखता हूँ और मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। एक सवाल सर मेरा आपसे पर्सनली भी है, क्योंकि घर तो सभी देखते हैं, घर तो सभी को चाहिए होता है। आप मुझे क्या सजेस्ट करोगे कि जब मैं घर देख रही हूँ तो मैं किस तरह के रियल एस्टेट एजेंट्स की तरफ जाऊँ और किस तरह के लोगों से बचूँ? ज़्यादातर क्या होता है ना कि आज की डेट में सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, जितने भी डेवलपर्स हैं सब अपना ऐड रन कर देते हैं। पर लेकिन आजकल डेवलपर्स ने भी ना अपना काम करने का तरीका चैनल पार्टनर्स के साथ चेंज कर दिया है। सब ना ऑथराइज चैनल के साथ काम करते हैं। आप सपोज जैसे हम न्यूमैक्स की बात करते हैं, न्यूमैक्स ने हमको ऑथराइज्ड किया हुआ है। तो हर कोई क्लाइंट है या कोई इन्वेस्टर है तो वो ये चाहता है कि मैं जो कंपनी से जो डेवलपर से ऑथराइज चैनल पार्टनर है मैं उसके साथ काम करूं या उससे प्रॉपर्टी खरीदूं या उससे कंसल्टेंसी प्रॉपर्टी के बारे में लूं। तो ठीक है। वही करते हैं। तो मतलब मुझे अगर किसी को देखना है तो आई मेक श्योर कि वो ऑथराइज्ड हो, ऐसे ही हाँ, बिचौलियों के बीच में ना फंस जाऊं, वरना हाँ, वहाँ हाँ, मेरा नुकसान हो जाएगा। हाँ।
तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है, आने वाले 10-12 साल में आप न्यूमैक्स को टायर 1 सिटीज़ में देखते हैं? बिल्कुल मैं देखता हूँ। मैं आने वाले 10 साल नहीं, आप कितने कितने साल पूछा आपने? 10 से 12 साल बोला मैंने। नहीं, आने वाले 10 साल नहीं, मैं आने वाले 2 साल के अंदर मैं न्यूमैक्स ग्रुप को टियर 1 सिटी में देखता हूँ। अरे! और एक अच्छे बड़े बिग नेम ब्रांड नेम के साथ मैं देखता हूँ। वो ऑलरेडी खुद बड़े ब्रांड है। अच्छा, तो ये तो आप मान के चल रहे हैं कि न्यूमैक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। बिल्कुल ब्राइट है, तभी उनके साथ हम जुड़े हुए हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी हम लोगों को और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।